उत्तर प्रदेश के कानपुर का रनिया क्षेत्र, जहां फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा किसानों की मेहनत पर भारी पड़ रहा है। केमिकल युक्त पानी खेतों में जहर घोल रहा है और देखते ही देखते सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। करीब 1000 एकड़ से ज्यादा खेती योग्य जमीन चौपट हो चुकी है और किसान पिछले 10 साल से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर हमारी कौन सुनेगा। ये तस्वीरें कानपुर के रनिया इंडस्ट्रियल एरिया की हैं, जहां फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा खुलेआम नालों, नदियों और खेतों के किनारे डाला जा रहा है। कनेक्टिविटी अच्छी हुई तो फैक्ट्रियां बढ़ती चली गईं, लेकिन उनके कचरे का इंतजाम नहीं किया गया और इसका खामियाजा आज किसान भुगत रहे हैं। किसान इंडिया की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो हालात देखकर रोंगटे खड़े हो गए। आज मैं आया हूं रनिया क्षेत्र में, जहां पर बड़े पैमाने पर मिट्टी खराब होने की वजह से किसानों के फसल उत्पादन में कटौती देखी जा रही और इसकी वजह, इसका कारण जो है मिट्टी खराब होने का, किसानों का ये कहना है कि रनिया जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर जो मौजूद हैं कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ, वहाँ का फैक्ट्रियों का जो कचरा, वहाँ का जो केमिकल युक्त कचरा निकलता है, वो नज़दीक में जो नहर बहती है, जो नज़दीक में पांडू नदी निकली हुई है यहाँ से, और 2-3 नाले जो निकले हुए हैं, उन नालों में इन कचरों को बहाया जाता है, डाला जाता है, जिसकी वजह से उन नालों में और नदियों में मौजूद पानी खराब हो रहा है, केमिकल युक्त हो रहा है। और किसान अगर उस पानी का इस्तेमाल करके अपनी फसलों में सिंचाई करते हैं तो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचता है। आज इस बात की तस्दीक करने हम रनिया के उस क्षेत्र में आए हुए हैं जहां पर मिट्टी खराब होने से किसानों की सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक खेत है, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से आधे खेत की मिट्टी खराब हो चुकी है और आधे खेत में फसल उगी हुई है। और इस फसल में भी आप देखेंगे कि पौधे कितनी तरह से, एक पौधा छोटा है, एक पौधा बड़ा है, और उस तरीके से उत्पादन में जो किसान को दिक्कत आएगी वो दिक्कत होगी। मैं आपको यहाँ की मिट्टी उठा करके दिखाता हूँ कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है। आप देखिए ये उन फैक्ट्रियों का कचरा है, प्लास्टिक कचरा इस मिट्टी में। अभी मैंने आपके सामने ये मिट्टी उठाई है, इस मिट्टी से ये प्लास्टिक का एक जो है पाइप है रबर की, उसका टुकड़ा निकला है। अब ये पाइप रबर की, इसी तरीके न जाने कितने प्लास्टिक के टुकड़े यहाँ की मिट्टी में पड़े मिलेंगे। और जो कृषि वैज्ञानिकों के जरिए इस मिट्टी की जांच कराई गई है तो कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि कई पोषक तत्वों की इसमें कमी पाई गई है, जिसमें से फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर की कमी है। इन तीनों तत्वों की कमी की वजह से मिट्टी के ऊपर आप देखेंगे, इस मिट्टी के ऊपर मैं अपने कैमरा साथी को कहूँगा कि इस मिट्टी को ज़रा दिखाएं किस तरीके से मिट्टी के ऊपर फफूंद का हिस्सा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ फफूंद का हिस्सा दिख रहा है, जिसकी वजह से इतने खेत में पूरे में फसल का उत्पादन नहीं हुआ है। तो ये जो देख रहे हैं ये मिट्टी नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस की कमी की वजह से इस मिट्टी में ख़ास तौर पर अगर इन तत्वों की कमी होती तो किसान कैसे पहचाने, उसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे सटीक उदाहरण इस बात का है कि मिट्टी के ऊपर आपको फफूंद जैसी सफ़ेद कलर का एक तत्व दिखाई देगा। अगर वो तत्व आपके खेत में, आपकी मिट्टी में है तो आप समझ जाइए कि उत्पादन आपकी फसल का कम होना है। मिट्टी में फफूंद, बीज उग नहीं रहे और खेत धीरे धीरे बंजर बनते जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रनिया इलाके के युवा किसान मोहम्मद साजिद से, जिनके खेतों में आज फसल नहीं सिर्फ जहरीली मिट्टी बची हुई है। सुनिए क्या कहते हैं वो। हाँ सर, ये मेरा खेत है। देखो जो है इस खेत की वजह से गंदगी होने के कारण ये मिट्टी ख़राब हो गई है। आधी फसल उगती है, आधी फसल, आधा खेत खाली पड़ा है। और ये जो है मिट्टी की जांच कराई है तो इसमें सल्फर, फास्फोरस की कमी, 2-3 तत्वों की कमी बताई गई। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। इसकी जो है कृपया करके दोबारा जांच करवाई जाए। और फसल भी आधी उगती है, आधी नहीं उगती है, खेत बंजर हो चुका है। वहीं कानपुर देहात के किसान राजेश कुमार ने भी हमें अपने खेत दिखाए, जहां केमिकल कचरे ने खेती को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जो आजकल हम ये कह रहे हैं कि जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये ज़मीन में रसायन, इसकी वजह से
ज़मीन की उपजाऊ क्षमता कमज़ोर पड़ रही है। तो हम इसके लिए एक आग्रह कर रहे हैं कि किसान इसका उपयोग कम करे रसायन का, क्योंकि इसके उपयोग से ज़मीन की क्षमता आज नहीं तो कल के लिए कमज़ोर हो रही है। उसकी पैदावार भी आज तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन आगे के लिए पैदावार कम हो रही है। तो इसके लिए सरकार ध्यान दे और जैविक का प्रयोग करवाए। किसानों का कहना है कि मिट्टी की जांच कराई तो उसमें सोडियम क्लोराइड और सल्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई, यानी जमीन अब फसल उगाने लायक बिल्कुल नहीं बची। अब सुनिए अमरोथा ब्लॉक की ग्राम पंचायत कटरी के प्रधान मुन्ना लाल यादव को, जो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि कैसे फैक्ट्रियों ने 1000 एकड़ से ज्यादा फसल चौपट कर दी। हमारे क्षेत्र रनिया में फैक्ट्रियों के से निकला हुआ कचरा इतना दूषित, वहाँ का जल प्रभावित हो गया है, पानी पीने योग्य नहीं है, लोग पी पी करके बीमार हो रहे हैं, खेती में पैदावार घट रही है, जानवरों के साथ समस्या, ये क्रोमियम की सबसे ज़्यादा समस्या कचरा की पैदा हो गई है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहाँ का पानी तो बिल्कुल पीने योग्य कहीं किसी भी गांव को नहीं है, जाने कितनी बार जांचें हुई हैं और कोई उसका असर नहीं होता है। पानी में क्रोमियम का पीने पानी ही नहीं है। प्रधान का आरोप साफ है कि नदी का पानी काला हो चुका है, नल का पानी पीने लायक नहीं है और सरकार तक आवाज पहुंचाने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही। किसानों का आरोप है कि ये जहरीला पानी सीधे नोल नदी में मिल रहा है और अगर मवेशी ये पानी पी ले तो उनकी जान तक खतरे में पड़ जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये इलाका 2 जिलों के बीच पिस रहा है, क्योंकि रनिया आता है कानपुर नगर में, लेकिन नुकसान झेल रहा है कानपुर देहात। किसान जब शिकायत लेकर जाते हैं तो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। सवाल बड़ा सीधा है, क्या फैक्ट्रियों की कमाई किसानों की जिंदगी से ज्यादा कीमती है? क्या विकास के नाम पर खेती को बर्बाद किया जाएगा? और क्या जहरीले पानी में ही किसान अपना भविष्य तलाशते रहेंगे? फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। किसान इंडिया आगे भी इसी तरह के मुद्दे उठाता रहेगा ताकि खेती और किसानी बची रहे और आप तक सही जानकारी और खबरें पहुंचती रहें। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।